हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्ली लर्नर पे। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्री एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक ये एडवांस मैथ का टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लेके आता है। तो इसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीखेंगे और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और आप भी कर पाएंगे। इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को, आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ रखी है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन वापस से हम डिस्कस कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, बात करते हैं ट्राइंगल की बात करते हैं। और ट्राइंगल भी कौन सा वाला, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब और आपको क्या पता होता है कि ट्राइंगल में सारे एंगल, मतलब कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है ट्राइंगल में, ठीक है। तो उसमें से एक एंगल 90 डिग्री है, तो जो बाकी जो दोनों एंगल बचे उनका सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होती है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या क्या है, अगर जैसे मान लो कि ये मैं थीटा लेता हूँ, ये एंगल अगर मैं थीटा ले रहा हूँ, तो ये एंगल मैं जिस लाइन से ले रहा हूँ उसको मैं बेस कहूँगा, ठीक है। ये बेस हो गया। और जो मेरा 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन है वो हाइपोटेनियस हो गया, इसको मैं एच से डिनोट करूँगा, ठीक है। और जो थीटा के जो सामने वाली लाइन है उसको मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा, जिसको मैं पी से डिनोट करूँगा। अब हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि बी का मतलब क्या हो गया, आधार हो गया, इसको हम आधार से लिखते थे। हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। और जो पी परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो अपन को इस राइट एंगल ट्राइंगल को समझ में आ गया कि कौन सी लाइन को क्या बोलते हैं। तो इसको वापस से रिवाइज कर देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी के जो 2 एंगल बचे हुए हैं उनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब मान लो कि मैं किसी एक ये एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ, इस थीटा को मैं ले रहा हूँ, तो इसको जो सामने वाली लाइन होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जो ये थीटा से साथ में लगी हुई लाइन होगी उसको मैं बेस बोलूँगा, बी से डिनोट करूँगा। और जो ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है इसको हाइपोटेनियस बोलूँगा, इसको कर्ण और एच से डिनोट करूँगा, ठीक है। ये तो हो गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लिखना हो तो क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चंस बनते भी है, ठीक है। तो अपना जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक और मतलब बात आपको पता होनी चाहिए कि जो H होगा, जो H हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस वाली लाइन सबसे बड़ी होती है ट्राइंगल में। जैसे PBH में से सबसे बड़ी वाली लाइन कौन सी होगी, तो H वाली होगी, हाइपोटेनियस वाली होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये PBH, इसके ऊपर बात करते हैं। चलो मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल लिया, उसमें मान लो कि मैंने बेस है वो मैंने 3 लिख दिया और जो परपेंडिकुलर है वो मैंने 4 लिख दिया। तो मेरा हाइपोटेनियस बताओ कितना होगा, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो तो और दो लाइंस का वैल्यू दे रखा हो, तो तीसरी लाइन का जो मेरे को वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो राइट एंगल ट्राइंगल में। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो h की वैल्यू h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो p स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, h स्क्वायर आ गया। अब h की वैल्यू निकालना है तो क्या बोलेंगे इसको, h की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा।
तो ये अपना जो h आ गया वो 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपन को दो लाइन के वैल्यूज दे रखी है और हमें यहाँ हाइपोटेन्यूस पूछा था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल दिया। अब ये देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो 3 वैल्यू है, एक 4 वैल्यू है, एक 5 वैल्यू है। तो जो 3, 4, 5 का जो पेयर है ना, इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ऐसे ट्रिपलेट्स मतलब 3 वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, ऐसी वैल्यूज जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, उसको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये अपना पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हो गया। अब आगे देखते हैं। अब मान लो कि हमें साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा? साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, टेन थीटा आएगा, कॉट थीटा आएगा, सेक थीटा आएगा, कॉसेक थीटा आएगा। ठीक है, तो अगर हमें साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे? जैसे थीटा क्या है यहाँ पर? ये वाला एंगल है, इस एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हमको साइन थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो साइन थीटा लिखने के लिए हमें परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ये हमारा क्या होगा? जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है? P/h। ठीक है, अब मान लो कि साइन थीटा की वैल्यू P/h होती है। अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। ठीक है, 1/sin थीटा का मतलब क्या होता, कितना हो गया? 1/P/h। तो कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं h/p। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर साइन थीटा दे रखा है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो तो वो कॉसेक थीटा हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब कोई वैल्यू के रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। कैसे आता है? देखिए, जैसे कि मैं साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? कॉसेक थीटा हो गया। कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा को तो ऐसे कैसे रहने दो, कॉसेक थीटा क्या रेसिप्रोकल है, तो 1/sin थीटा हो गया। तो जब साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से कॉस थीटा को लिखने का ट्राई करते हैं। कॉस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा को हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा को क्या लिखा था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब B/h। ये कॉस थीटा हो गया। जब कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा की जब बात करते हैं तो हम सेक थीटा की भी बात करते हैं। सेक थीटा की क्यों बात करते हैं? सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब h/b। ये क्या हो गया? सेक थीटा हो गया। ठीक है, और आगे जैसे कि बात करते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जैसे अपन ने पहले भी देखा है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं? टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? टेन थीटा, देखो अभी तक हमने पढ़ा साइन थीटा पढ़ा। साइन थीटा क्या पढ़ा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है। तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहने का मीनिंग क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वैसे। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? हमने पहले भी डिस्कस किया था, P/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसल, तो क्या हो गया? P/b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो टेन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस से डिनोट करते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई। तो अपन को टेन थीटा को क्या किस किस से डिनोट करते हैं? एक तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से भी डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब हम P और B, P को B से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा मिलेगा। जब P को S से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा मिलेगा। जब B को H से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, ये अपन को समझ में आ गया। जब हम टेन थीटा की बात करते हैं तो हम कॉट थीटा की भी बात करते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया।
और इसको जब हम लिखेंगे तो b बाई एच हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा p बाई एच हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो b बाई पी हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, कॉट थीटा इक्वल्स टू b बाई पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको ये दोनों ध्यान में रखने हैं। और इसी तरीके से जैसे हमने साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा और उसके रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, तो इसमें भी सेम टू सेम टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब किसी भी वैल्यू को उसके रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ तक आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो किस पे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल में भी क्या होता है कि जो एक एंगल 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जो हम जिस एंगल से हम बात कर रहे हैं, जो थीटा जिस साइड हमने ले रखा है, तो थीटा जिस लाइन से लगा हुआ है उसको हम बेस बोलते हैं और थीटा के सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो जो भी खेल होगा इस थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। अगर मान लो कि ये मैंने थीटा यहाँ नहीं और यहाँ ले लिया होता, चलो मैं पेन चेंज करके बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने थीटा यहाँ ले लिया होता, तो जो ये वाला होता वो क्या होता, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है। और ये जो थीटा के साथ वाली लाइन होती ये बेस हो जाता। अगर मैं थीटा ऊपर ले रहा हूँ तो ये बेस हो जाएगा और ये सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हम थीटा कौन सा एंगल ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। तो हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा की जब भी बात करते हैं तो हमें ये एंगल देखना है कि एंगल कौन सा ले रखा है, उसके हिसाब से हमें परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना है। तो हमेशा जो एंगल ले रखा होगा उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर को बताएगी और जिस पे वो लगा हुआ होगा, जिस लाइन से वो लगा हुआ होगा एंगल, उसको हम बेस बोलेंगे और जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होगी वो हाइपोटेनियस होगी। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये सब क्या होते हैं, इनका पाइथागोरस थ्योरम से क्या रिलेशन है और इनकी वैल्यू हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने अभी देख लिया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम में इस राइट एंगल ट्रायंगल को और डिस्कस करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। जिस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, एक एंगल 90 डिग्री है तो इसको मैंने 90 डिग्री लिख दिया और मैंने इसको थीटा मान लिया। इस एंगल को जब मैं थीटा मान रहा हूँ तो जो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा, मैंने क्या बोला था कि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये मेरा 90, ये मेरा थीटा है, तो ये वाला एंगल निकालना है तो क्या करूंगा, मैं थीटा को माइनस करूंगा और माइनस 90 डिग्री करूंगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनके नाम दे देता हूँ, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ये सी लाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा, मैंने थीटा ये लिया है, ठीक है, थीटा ये वाला है। तो जब मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूँ तो मैंने क्या बोला था, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब जो थीटा के जो सामने वाली लाइन है वो, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई। और जो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी दे रखी है। हाइपोटेनियस सी कैसे है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, तो ये हमारा सी हो गया। तो ए बाई सी आ गया साइन थीटा की वैल्यू। अब ए बाई सी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं अगर मान लो कि साइन इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, अगर इस ये वाला एंगल कौन सा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या, इस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, बी वाली वैल्यू हो गई। तो ये बी हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। और हाइपोटेनियस कौन सी हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, वो सी हो गई। तो जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, बी बाई सी हो गया। तो इसी तरीके से हम एक ही ट्राइंगल में दोनों एंगल का साइन निकाल के देख लिया, साइन वैल्यू देख ली। ठीक है, अब इसी तरीके से कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। जब हम थीटा इसको मान रहे हैं तो इसका बेस कितना हो गया, बी हो गया, और हाइपोटेनियस कितना हो गया, सी हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, बी बाई सी लिख जाएंगे।
अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको भी हम b/h लिखेंगे। अब 90 डिग्री माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में जो बेस होगा वो हमारा a होगा, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा से कौन सी लाइन लगी हुई है, a वाली लाइन लगी हुई है। तो ये अपना क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये बेस हो गया। तो ये हो गया बेस की वैल्यू a, और हाइपोटेनियस कितना हो गया, c हो गया। अब देखो इन चार वैल्यू से क्या समझ में आ रहा है मेरे को, कि मैं अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालना चाहता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू b/c आ रही थी, b/c वैल्यू कॉस थीटा की भी आ रही है, तो मैं इसको कॉस थीटा भी लिख सकता हूं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इसी इक्वेशन को ये देखते हैं, तो ये क्या हो गया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना ले रखा है, a/c, और ये किसके बराबर है, साइन थीटा, a/c के बराबर। तो ये कितना हो गया, साइन थीटा के बराबर। तो ये आपको ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। ये इसका यूज़ और इसका एप्लीकेशन हम बाद में क्वेश्चंस में भी करेंगे। तो ये आपको अभी समझने के हिसाब से आपको याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ये कैसे होता है मैंने यहाँ पर निकाल के बता दिया, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, तो ये भी मैंने निकाल के बता दिया। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम क्या देखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 जो हमारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एंगल है उनके हम वैल्यूज़ निकालेंगे अलग अलग एंगल पे। जैसे 0 डिग्री पे साइन थीटा कितना होगा, 30 डिग्री पे कितना होगा, 45 डिग्री पे कितना होगा, ये हम वैल्यू निकाल के देखेंगे। और कुछ वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। तो हम एक टेबल देखते हैं साइन कॉस टेन की, और उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो चलो देखते हैं हम साइन थीटा 0 डिग्री पे कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री पे कैसे लिखेंगे, 45 डिग्री पे कैसे लिखेंगे, 60 और 90 डिग्री पे कैसे लिखेंगे। अगर इस वैल्यूज को लिखने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है। जैसे मान लो कि मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, उसका ये एंगल थीटा में मान रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, इस थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है। तो अगर मैं साइन थीटा लिखना है तो मेरा क्या लिखूंगा, साइन थीटा लिखना है तो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम टू सेम अगर साइन थीटा पता है और कॉसेक थीटा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कॉसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो कितना कैसे लिखेंगे, h/p, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे के वैसे सेक थीटा कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, b/h है, तो क्या लिखेंगे, h/b, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। और कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो 1 अपॉन टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा को कैसे लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यूज मैंने आपको पहले डिस्कस कर ली थी, और इसी टेबल को फिल करने में इन सब वैल्यूज का हमको यूज करना है। ठीक है, तो ये हमको काम में लगने वाली है। ठीक है, और अब एक बार और देख लेते हैं हम टेन थीटा को क्या लिखा था, टेन थीटा को ये लिखा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूले हमने और पढ़े थे, क्या पढ़ा था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा पढ़ा था। ठीक है, और एक पढ़ा था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा पढ़ा था। तो ये दो फॉर्मूले भी हमने पढ़ चुके हैं। तो इन फॉर्मूलों के हेल्प से ही इस टेबल को फिल करना है, तो वो हम करेंगे। अब क्या करना है, साइन थीटा की डिफरेंट एंगल पे वैल्यूज हमको याद रखनी है, और बाकी की टेबल हम साइन थीटा के हिसाब से फिल कर देंगे। तो साइन थीटा को तो अपन को याद रखना पड़ेगा एक बारी के लिए। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइन थीटा 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/2 होता है। और 45 डिग्री पे कितना होता है साइन थीटा, 1/√2 होता है। और 60 डिग्री पे कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन थीटा 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर साइन 45 डिग्री की वैल्यू पूछी हो तो कितनी आ जाएगी, 1/√2। वो इस टेबल से देख के बता सकते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 45 होगी तो हमारा 1/√2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बता रहा है, थीटा की वैल्यूज बता रहे हैं। तो यहाँ साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। जैसे साइन 90 डिग्री में पूछ रहा हूँ, 90 डिग्री तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वो आपको इस टेबल से देख के बता देना है।
तो टेबल में मैंने कुछ एंगल्स लिखे हैं, यही आपको याद करने के लिए है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और केवल साइन थीटा को याद रखना है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा की सारी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली हम इस टेबल को फिल कर देंगे इन फॉर्मूलों से। तो आप फॉर्मूले लगा भी सकते हो, और अगर एग्जाम में हमको क्या की स्पीड चाहिए होती है तो ये पूरी टेबल याद हो तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो अब जैसे कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। और मैंने कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला दे रखा है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दे रखा है। तो अगर मेरे को कॉस 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने कॉस 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इस फॉर्मूले में रखो, इस वाले फॉर्मूले में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। तो कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हमको पता है, 1 है। तो यहाँ कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू साइन 90 डिग्री के बराबर होगी। इसी तरीके से कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। तो जो हमारा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी। तो मतलब √3/2 होगी, तो √3/2 हो जाएगी। तो जिस तरीके से साइन थीटा को हमने फिल किया है, कॉस थीटा की वैल्यू हम साइन थीटा से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि कॉस 45 डिग्री अगर निकालना है तो कॉस 45 डिग्री निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, कॉस 45 डिग्री निकालने का मतलब ये हो गया कि साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री के बराबर हो गया। इस तरीके से अगर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू फिल करनी है तो कैसे करेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू, तो साइन 30 डिग्री हो गया, ये हो गया। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 0 डिग्री के बराबर। तो इस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, 0 थी, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अपन ने देखा कि टेन थीटा की वैल्यू निकालनी। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला एक मैंने बताया हुआ। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अपन को साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा का डिवाइड करना, कॉस की वैल्यू का डिवाइड करना है। तो अगर हमें 0 डिग्री लिखना है तो 0 में मैं 1 का डिवाइड करूंगा, मतलब साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड करना है। तो 0 में मैं 1 का डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 1/2 में 3/2 का मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। √3/2 और 1/2 का डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और 1 में मैं 0 का डिवाइड करूंगा, जैसे 1 में मैं अगर 0 का डिवाइड कर रहा हूं तो ये इन्फिनिटी बनता है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो यहां पर मैंने टेन थीटा में क्या किया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। टेन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब कैसे, 1 में डिवाइड करना है टेन थीटा को। ठीक है, तो 1 में अगर 0 का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 में 1/√3 का डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में 1/√3 का डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और यहां पर क्या आएगा, 1 में मेरे को इन्फिनिटी का डिवाइड करना है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी। तो 1 में मैं इन्फिनिटी का डिवाइड करूंगा। इन्फिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/0 लिख सकता हूं, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअल में इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा की वैल्यू निकालना है, तो मैंने क्या बताया, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल निकालना है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। 1 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो √2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब कॉसेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा। तो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है।
तो 1 में साइन की वैल्यू को डिवाइड करना है, तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 1 में 1/2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो √2 आ जाएगा। और 1 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपको टेबल याद रखनी है, ये ठीक है, ये आपको मैंने टेबल बना दी, इसमें वैल्यू फिल कर दी, तो ये आपको याद रखनी है। और अगर आप ये पूरी वैल्यू याद ना भी रख पाओ तो साइन थीटा को तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि साइन थीटा से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इस वाले मैंने स्लाइड में सब कुछ बता दिया कि साइन की वैल्यू अगर दी हुई हो तो हम बाकी की वैल्यू कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे हमने क्या सीखा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कैसे निकालते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल थीटा है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ लगी हुई लाइन बेस कहलाती है। और जो हमारा 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। साइन थीटा क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। टेन थीटा कितना होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये आपको सब कुछ याद रखना है। और फिर हमको ये दो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं फॉर्मूले बाद में बहुत यूज कर, ये क्वेश्चन में बहुत यूज आते हैं ये दो फॉर्मूले, तो आपको भी यही भी याद रखना है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि साइन 23 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, x/y। और फाइंड आउट क्या करना है, sec 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री, ये पता करना है। तो सबसे पहले हमें साइन 23 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है, x/y हो गया। अगर x/y दे रखा है तो इसको हम साइन 23 डिग्री है, और साइन को हम क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखते थे। तो परपेंडिकुलर अपना कितना हो गया, x हो गया, हाइपोटेनियस कितना हो गया, हमारा y हो गया। ये हम मान सकते हैं इस वाले रिलेशनशिप से कि परपेंडिकुलर x मान लो, हाइपोटेनियस y मान लो। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये बना दिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 23 डिग्री दे रखी है, तो 23 डिग्री हो गई। ठीक है, अब साइन 23 के हिसाब से अब यहां पर हमने थीटा माना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमें बता रखा है x है, हाइपोटेनियस हमें बता रखा है y है। तो हमारा अननोन क्या है, हमारा बेस अननोन है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकाल लो जल्दी से। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। बेस निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। तो हमारा बेस कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें अभी यहां तक तो हो गया। अब हमें ये साइन 23 डिग्री दे रखा था। अगर मान लो कि मेरे को सेक 23 डिग्री लिखना है तो वो मैं क्या लिखता हूं, 1/cos 23 डिग्री लिखता हूं। ठीक है, लिखता हूं ये। और अगर cos 23 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बता रखा था। बेस कितना है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और हाइपोटेनियस कितना वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा। ये हमारा cos 23 डिग्री आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ये सेक 23 डिग्री आ गया। अब बात करते हैं साइन 67 डिग्री की। अब मैंने ये बताया था कि साइन 67 डिग्री, अगर इसको मैं मान लो कि थोड़ी देर के लिए मैं साइन थीटा मान लेता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन थीटा को, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो साइन 67 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। मतलब कितना हो जाएगा, साइन नहीं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 23 डिग्री हो जाएगा। तो cos 23 डिग्री की तो मैंने वैल्यू निकाल रखी है पहले से, तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई आ जाएगा। तो जो साइन 67 डिग्री है वो हमारा cos 23 डिग्री के बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई हो गया। अब हमें पूछा क्या है, सेक 23 डिग्री माइनस
साइन 67 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, सेक 23 डिग्री की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी, y अपॉन ये इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन 67 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम लिया तो मैंने क्या आ जाएगा, वाई, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जो अपना फाइनल आंसर आया वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है तो आप खुद से इसको सॉल्व करने का ट्राई करो कि कैसे मैंने किया है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने किया है, इसको समझने का ट्राई करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वापस से देख लेते हैं, इसको एक बार वापस से इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। साइन 23 डिग्री दे रखा था x अपॉन वाई, तो इससे हमें क्या पता पड़ गया कि साइन जो थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये परपेंडिकुलर x हो गया, हाइपोटेनियस y हो गया, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 23 डिग्री हो गई, 23 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने 23 डिग्री लिख लिया, थीटा की वैल्यू, हाइपोटेनियस y लिख लिया, परपेंडिकुलर x लिख लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो b की वैल्यू, बेस की वैल्यू निकल गई, फिर सेक 23 डिग्री की वैल्यू निकाल दी, फिर साइन 67 डिग्री की वैल्यू निकाल दी, फिर हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसमें हमें सब वैल्यू पुट कर दी और हमने फाइनल आंसर निकाल दिया। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, साइन 10 डिग्री की वैल्यू दे रखी है a, और हमें पूछा गया है कॉस 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ठीक है, साइन 10 डिग्री इक्वल टू a दिया हुआ है, तो a के डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का किसी में भी डिवाइड करते हैं तो वही वैल्यू आती है, तो a बाई 1 लिख सकते हैं। तो अगर साइन 10 डिग्री इक्वल टू a बाई 1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, इसको मैं हाइपोटेनियस लिख सकता हूं, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 डिग्री हो जाएगी। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये थीटा कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया, ये हमारा कितना परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस 1 है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर a के बराबर है। तो सबसे पहले हम बेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस बराबर कितना हो जाएगा, हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि साइन 10 डिग्री तो पहले से दे रखा था, तो हम कॉस 10 डिग्री भी निकाल के रख देते हैं। तो कॉस 10 डिग्री कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हमारा 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब cos 10 डिग्री निकाल दिया तो हमें 10 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 10 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मतलब साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 10 डिग्री कितनी वैल्यू है, a है, और cos 10 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर है। तो ये अपना कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब एक और वैल्यू अननोन कौन सी है, cos 80 डिग्री। cos 80 डिग्री को निकालना है, तो cos 80 डिग्री इक्वल्स टू, मैंने आपको बता रखा है एक फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। जब कोई अननोन वैल्यू हो ना तो उसको साइन या cos में इंटरचेंज करने का ट्राई करो कि हमारा कुछ नोन वैल्यू में बदल जाए। तो जो हमारा cos 80 डिग्री है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, साइन 10 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा साइन 10 डिग्री के बराबर आ गया। तो जो cos 80 डिग्री है वो मेरा साइन 10 डिग्री के बराबर हो गया। तो साइन 10 डिग्री की वैल्यू बता रखी है, तो a है। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी, तो cos 80 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन 2 थी। तो इक्वेशन 2 से हम वैल्यू रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस a अपॉन 1 माइनस
ए स्क्वायर। तो इसको जब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर तो क्या कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपको आंसर आ गया। ठीक है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है कि अगर हमको कोई एक वैल्यू दे रखी है तो उसको हम सिंप्लीफाई करके साइन कॉस टेन तीनों वैल्यू एक बार निकालने का ट्राई करो, और जो सिंप्लीफाई करके हम जैसे 80 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता होती, लेकिन साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, तो साइन 10 डिग्री हो गया। तो 10 डिग्री की वैल्यू तो दे रखी थी, तो हमको इंटरचेंज करना आना चाहिए साइन कॉस को, कि हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है और उसके हिसाब से हमें एंगल को इंटरचेंज करना आना चाहिए। तो ये आपको ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप से थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक एंगल वाई दे रखा है, वो 90 डिग्री दे रखा है। तो जैसे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं, यहां पर एक उसका जो एंगल है ये वाला हमारा वाई हो गया, ये 90 डिग्री दे रखा है। अब क्या बोल रखा है, एक्स वाई इक्वल्स टू 2√6। ठीक है, एक्स मैंने यहां मान लिया, तो एक्स वाई जेड ये एक ट्राइंगल बन गया। तो एक्स वाई बता रखा है 2√6। ठीक है, और क्या बता रखा है, एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल्स टू 2 बता रखा है। मतलब एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड में से वाई जेड मतलब हाइपोटेनियस में से मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा। ठीक है, अगर मैं ये वाला एंगल थीटा मानता हूं, ये वाला एंगल मैं थीटा मान रहा हूं, ये वाला एंगल मैं थीटा मान रहा हूं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। तो वो क्या बोल रहा है, एक्स जेड माइनस वाई जेड, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर कितना है, 2 है। तो मैं परपेंडिकुलर को मैं ए मान लेता हूं, और हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 2 प्लस ए। तो मतलब ये कितना लिख सकता हूं मैं, a प्लस 2 लिख सकता हूं। परपेंडिकुलर में ए मान रहा हूं तो मैं हाइपोटेनियस a प्लस 2 आ जाएगा इस इक्वेशन से। ठीक है, क्योंकि ये अपना डिफरेंस दे रखा है। अब क्या पता करना है, सेक x और tan x की वैल्यू। यहाँ x क्या है, मतलब x वाला एंगल तो वो थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक x प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं, एक तो सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि थीटा हमने x वाला एंगल ही माना है। तो यहां पर अपन x भी लिख सकते थे और अपन ने एक और वेरिएबल थीटा लिख के भी कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, थीटा लो x लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां पर थीटा ले लेता हूं। तो अपन को सेक थीटा प्लस tan थीटा निकालना, चलो निकालते हैं। इस ट्राइंगल से अगर अपन को साइन थीटा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, a अपॉन a प्लस 2 आ जाएगा। कॉस थीटा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 2√6 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, a प्लस 2 आ जाएगा। और अगर हमें tan थीटा लिखना है तो tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, a अपॉन a प्लस 2 में डिवाइड किसका करना है, 2√6 अपॉन a प्लस 2 का। तो a प्लस 2 से a प्लस 2 कट गया, तो a अपॉन 2√6 आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, कॉस थीटा पता है तो इससे हमको सेक थीटा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो कितना आ जाएगा, a प्लस 2 ऊपर आ जाएगा और 2√6 नीचे आ जाएगा। मतलब ये जो जिसको डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, तो ये सेक थीटा आ गया। ठीक है, तो हमने सेक थीटा भी निकाल लिया, tan थीटा भी निकाल लिया। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करो सेक थीटा में, सेक थीटा में वैल्यू पुट की तो कितना आ जाएगा, a प्लस 2 अपॉन 2√6 आ जाएगा। और tan थीटा में पुट की तो tan थीटा में क्या वैल्यू आ जाएगी, a अपॉन 2√6 आ जाएगी। अब यहां पर ये a आ रहा है, a तो अपन ने माना था कि हमने परपेंडिकुलर मान लिया था, लेकिन a की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमने जब भी कुछ वैल्यू निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हमने a माना था, तो a का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 2√6 है, तो 2√6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना माना था, a प्लस 2 माना था, तो a प्लस 2 का स्क्वायर ये हो गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस, इसको जब अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, 6 × 4 24 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और अब
अब 4 को इधर ले आओ और 4a इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा और a इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो a की वैल्यू अपने 5 निकल गई। तो यहाँ पर अपन को a की वैल्यू 5 रख देनी है। तो 5 प्लस 2/2√6 प्लस 5/2√6, तो ये कितना आ जाएगा 2√6 कॉमन नीचे एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा ये 7 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12/2√6, 12 को ये कट जाएगा 2 से तो 6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 6/√6 और इसको क्या लिख सकते हैं √6 लिख सकते हैं। तो जो अपना फाइनल आंसर आया ये आया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या क्या लगा के देखा, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के देखा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल के हमने कुछ किया। यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर कोई थ्योरेटिकल फॉर्म में मतलब कुछ सेंटेंस के फॉर्म में कुछ दे रखा है तो उससे ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये भी देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कुछ जैसे एंगल y दे रहेगा तो 90 डिग्री, तो हमें ये पता लगा कि जो y के ऊपर जो बन रहा होगा वो 90 डिग्री एंगल है। एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी तो इसको हमने बेस क्यों बोला कि हमें थीटा जो मानना था वो एक्स वाला मानना था। जो एक्स पता करना है तो हमने क्या माना थीटा एक्स वाला माना। तो जो जिसके साथ थीटा लगा हुआ होता है उसको बेस बोलते हैं। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया। तो ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जो थीटा वैल्यू लेते हैं उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस डिसाइड होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, वो आप अभी सॉल्व करना। अपने पहले एक क्वेश्चन देखा था उसके सिमिलर ही ये क्वेश्चन है। आप इसको पहले वीडियो को पॉज करो और ये सॉल्व करने का ट्राई करो खुद से, और अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो मेरा आंसर मैच करो और नहीं होता है तो मैं जैसे बता रहा हूं उसको सीखो। ठीक है, तो आप पहले इस वीडियो को पॉज करना और इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो जिसमें जो एंगल B वाला है वो 90 डिग्री है। ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया तो इसको मैं B बोल दे रहा हूं। फिर क्या है AC, अब मैं यहाँ A मान लेता हूं और यहां पर मैं क्या मान लेता हूं C मान लेता हूं। ठीक है, तो जो AC वाली लाइन है वो दे रखा है मेरे को 2√5 दे रखा है। AB माइनस BC दे रखा है 2, तो AB माइनस BC इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, तो मैं मान लो कि BC को मैं मान लेता हूं A, तो A मेरा AB क्या हो जाएगा AB माइनस A इक्वल टू 2, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा A+2। तो जो A+2 AB कितना हो जाएगा A+2 हो जाएगा, BC मैंने A माना है। तो अब पहले क्या करो कि इन सारी A की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। कैसे करोगे, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या होता है कि हमारा जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं क्योंकि अभी हमने एंगल डिसाइड नहीं किया है, और परपेंडिकुलर इसको भी मान सकते हैं। अगर एक को बेस मानते हैं तो दूसरे को परपेंडिकुलर मानना है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले में तो वैल्यू रख ही सकते हैं ना, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो कितना जाएगा A+2 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कितना जाएगा A स्क्वायर प्लस 4A प्लस 4 प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 कितना जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर देखेंगे तो A की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 निकल के आएगी। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर देना। ठीक है, ये आपको बेसिक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो हमारा पावर है 2 है। ठीक है, तो इस पर A इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसके फैक्टर्स निकालना और सॉल्व कर लेना, इजी है ये। तो A की वैल्यू आ गई 2 आ गई। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, A की वैल्यू 2 लिख सकता हूं। यहां पर कि AB की वैल्यू कितना लिख सकता हूं 4 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हमने A की वैल्यू निकाल के ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल में वैल्यू सारी हमको पता लग गई। अब पूछा क्या है, cos A पूछा है और एक cos C निकालना है, फिर इन दोनों का स्क्वायर करना है। तो cos A की बात चल रही है, यहां पर cos A की बात चल रही है, मतलब कि इस एंगल को A एंगल मानता हूं तो हम cos क्या लिखेंगे। अगर ये वाला मेरा एंगल A है तो ये वाला मेरा बेस हो जाएगा, ये वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये अगर A है एंगल तो जो cos A लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हो गया AB 4 हो गया और हाइपोटेनियस कितना हो गया 2√5 हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, cos C निकालना है। अब एंगल A नहीं और
तो ये बेस और परपेंडिकुलर भी हट जाएंगे। अब एंगल मेरा ये वाला है, सी है, तो सी है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला मेरा बेस हो गया। तो अगर कॉस सी लिखेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनियस। अगर कॉस सी के केस में बेस क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2 हो गया, और हाइपोटेनियस वो का वो रहा, तो 2√5 हो जाएगा। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई, कॉस सी की वैल्यू आ गई। अब हमें पता क्या करना है, कॉस ए का स्क्वायर माइनस कॉस सी का स्क्वायर, तो ये हमें पता करना है। तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो 4√5 का स्क्वायर माइनस 2/√2√5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16/4 इंटू 5 माइनस 2/4/5, 4 नहीं 4 आया, 2 इंटू 4 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/4 इंटू 5, इसको कैंसिल हो गया 3, तो 3/5 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।